अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है, एक गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था, उसने भी ब्रेकअप कर लिया, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, या मेरा मैनेजर मुझे बहुत परेशान करता है, वो जिसको फेवर करता है उसके साथ बहुत अच्छा है, मेरे घर में इन लॉज अच्छे नहीं हैं, या मुझे लाइफ का सारा स्ट्रेस मिल रहा है। अगर आप अपनी लाइफ से कुछ इस तरह से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, लाइफ इजी नहीं होती। अगर हम एक लाइफ की बात करें तो ये उतार चढ़ाव का एक ग्राफ है कि नहीं है। आज अगर बहुत अच्छी चीज़ चल रही है तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव सुनने को मिल जाए। हो सकता है कल कोई इंसान हमसे बहुत मोहब्बत कर रहा था और वो ये कह कर के आज निकल जाए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई इंसान ऐसा हो जिसे हम बहुत चाहते हों, हमारी एक गलती की वजह से वो हमसे रूठ कर चला जाए। या फिर कुछ ऐसा हो कि हमारा शरीर हमारा साथ ना दे रहा हो, हमें लग रहा हो कि जैसे दुनिया की सारी बीमारियां हमारे ही साथ है। क्योंकि जब इंसान बीमार होता है ना, तो उसको ऐसे फील होता है कि सारा पेन मुझे ही मिल रहा है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये सारी उलझने ज़िंदगी में ना चले ना, तो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। उतार चढ़ाव वाले ग्राफ को ही हम ज़िंदगी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन तो मौत का इंडिकेशन है। अगर आप उतार चढ़ाव से डील नहीं कर पाएंगे तो आप जिएंगे कैसे? इसलिए सबसे पहले खुद को रेडी कीजिए कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने ही आने हैं। इस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करने के साथ आपको खुद को इस तरह से स्ट्रक्चर करना है कि आप उससे डील भी कर सकें। सिचुएशन आती है, हार जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसी सिचुएशन से लड़ना, लड़कर जीतना मुश्किल है। और जो मुश्किल है वही तो करना है, वही तो करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि हमारा जन्म तो हमारी माँ ने दिया था, सारा कष्ट तो उन्होंने झेला, हमें तो कष्ट नहीं हुआ ना। अब कष्ट देगी ये ज़िंदगी और इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो इन सारी सिचुएशन में पढ़कर हम ये भूल जाते हैं कि जो नेगेटिव हमारे दिमाग में सब कुछ चल रहा है, और है भी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नेगेटिव है। कभी कभी बहुत खुश दिखने वाला चेहरा जो शायद आपको अपने इर्द गिर्द दिखता होगा, स्क्रीन पर दिखता होगा, बहुत से लोगों को आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कि दुनिया की सारी खुशी इन्हीं के पास है। उनका आप पार्ट 2 देख करके देखिए, उनको भी दर्द मिला है और उस दर्द ने उन्हें शार्प किया है, तब आज वो आपके सामने शायद ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आए हैं जो आपको याद है, जिसको आप ऐसे देखते हैं कि वो आपकी इंस्पिरेशन है। कोई भी बड़ी पर्सनालिटी आप देख लें। अगर लाइफ इतनी आसान होती तो हर इंसान सफल होता, बट होते कुछ चुनिंदा लोग हैं, और वो लोग सफल होते हैं जो इस लाइफ से जूझना सीख जाते हैं। अगर आप लाइफ से नहीं जूझे तो सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। तपते तपते सोना बनता है, लोहे पर चोट करते करते उसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि ज़िंदगी को भी ऐसी चोटों की ज़रूरत होती है, ऐसे स्ट्रगल्स की ज़रूरत होती है। और जब ये चीज़ें, जिनको आप कहते हैं परेशानियाँ, या ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये एक ऐसी चोट है जो आपको शेप करने के लिए आई है। अगर आपका मैनेजर आपको परेशान ना करे, या फिर हम कह सकते हैं मैनेजर कभी परेशान नहीं करता लेकिन हाँ वर्क प्रेशर ज़रूर देता है, तो आप बेटर कैसे करेंगे? तो आप सीखेंगे कैसे? और अगर आप उस चीज़ से परेशान नहीं होंगे तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट आप लाइफ को नॉर्मली देखेंगे, आप काम को नॉर्मली देखेंगे, तो आप स्विच कैसे करेंगे? आप स्विच नहीं करेंगे तो आपको 30% हाइक कैसे मिलेगा? जस्ट बिकॉज कि आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए आपने खुद को पॉलिश किया, शार्प किया, दूसरे इंटरव्यू के लिए अपने आप को रेडी किया, और तब जाकर के जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपकी सैलरी में आपको 30% हाइक मिला। तो वो परेशानी नहीं आती तो शायद आप कभी भी जॉब स्विच करने का सोचते ही नहीं।
इसलिए उस परेशानी का आना ज़रूरी था, क्योंकि वो एक पुश था जो शायद उस ऊपर वाले ने आपकी लाइफ में लिखा था। वो एक चोट थी जो आपको शेप अप करने के लिए आपके जीवन में आई थी। लोहे को एक खूबसूरत सांचे में ढालने के लिए न जाने कितनी चोटें दी जाती हैं, तब जाकर के वो एक सांचे में ढलता है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी है कि इसे सांचे में ढालने के लिए चोटों की ज़रूरत 100% पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि चोट थोड़ी गहरी होती है, जिसको कह देना आसान है। मैं अगर आपसे भी कह दूं कि ये प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आई है, तो वो कुछ आपको सिखाने के लिए आई है या आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आई है। ये कह देना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है उस इंसान के लिए उसको डील कर पाना जो उसको सफ़र कर रहा है, जो उस पल को जी रहा है। आसान बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि ये आसान नहीं है, इसलिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन होता है? वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपका पार्टनर हो सकता है, वो आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको मोटिवेट करे कि आपको खुद के लिए कुछ करना है। तो परेशानी बड़ी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि परेशानी हर बार ऐसी आएगी जो सॉल्व हो जाएगी। कई बार परेशानी ऐसी आती है जो हमें लगता है इसका कोई सल्यूशन नहीं है। लाइफ में जो भी होता है, लाइफ के कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो हम प्लान करते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा करियर ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हर चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो ये तो ज़रूरी नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो जब कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमने प्लान ही नहीं किया, जब कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया और जो हमें उम्मीद ही नहीं थी जिस चीज़ की होने की, तो ये समझ जाना ये भगवान का प्लान है, ये गॉड का प्लान है, ये अल्लाह का प्लान है। वो प्लान कर रहे हैं, इसलिए ये सिचुएशन आई है। और हम तो क्या प्लान करेंगे? हम तो वो चीज़ें प्लान करते हैं जो हमें दिखती हैं, हम तो वो चीज़ें प्लान करते हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं या जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन जब वो ऊपर वाला हमारे लिए प्लान करता है तो उसका प्लान बेस्ट होता है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब आपका प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये समझ जाइए कि ये प्लानिंग भगवान की है। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको ये लगे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ एकदम बेकार हुई जा रही है और अब तो भगवान भी मेरी नहीं सुन रहा। हम कई बार कहते हैं ना कि अब तो खुदा भी हमारी नहीं सुन रहा। तो ये समझ जाना कि इस वक्त वो भगवान या वो खुदा इसलिए शांत है, इसलिए वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद वो कुछ बहुत अच्छा आपके लिए प्लान कर रहा है। इसीलिए उसको नहीं लगता कि इस समय कुछ भी जवाब देना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा भरोसा रखिए कि जिसने मुझे इस दुनिया में जन्मा है, जो मुझे इस दुनिया में लाया है, उसका प्लान सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि वो मुझे सबसे अच्छी तरह जानता है। इसलिए वेट करिए उसके प्लान का, एग्जीक्यूशन का। टाइम लग सकता है, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बीच में आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपको ये नहीं कहना है कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं होगा। इंतज़ार करना है, क्योंकि वो जो प्लान कर रहा है वो कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन प्लान कर रहा है।